भाई सुन जरा। हाँ बोल। पर तू क्या कर रहा है यार यहाँ पे? आज तो तुझे वीडियोस बनाना था। अरे भाई, एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा वो जो मोनेटाइज चैनल था मैंने उसे खो दिया। और क्या क्या गलती मैंने की उस वीडियो में मैंने बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग भी जाके उसको ज़रूर देखिएगा। अरे यार, तूने तो 3-4 साल लगा के मेहनत किया था यार, फिर भी तेरा चैनल नहीं रहा। चल ठीक है, कोई बात नहीं। बोल क्या है, क्यों आया है? अरे यार, एग्ज़ाम 1-2 महीने में है और मुझे लग रहा है मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है यार। यार नोट्स तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि यार 1-2 महीने में रिवाइज करना है उसको मुश्किल हो रहा है। क्या करूँ यार, बता। अच्छा, एग्ज़ाम आने वाला है। चल ठीक है, आजा बैठ, बताता हूँ। हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमर्स टिप्स पर। तो इस चैनल पे हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स की बातें किया करते हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। उसमें से आज एक टॉपिक्स ऐसा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो वो है शॉर्ट नोट्स। कैसे शॉर्ट नोट बनाएं, शॉर्ट नोट को कैसे पढ़ें और शॉर्ट नोट को रिवाइज कैसे करें, ये आपका टॉपिक्स है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चाहे तो आप इसके जो फास्ट मोड होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, तब देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी। अगर आपका एग्जाम 2-3 महीने बाद है या फिर 1 महीने बाद है, तो आप जरूर इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे कि आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है। आप नोटबुक से रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। और नोटबुक से आप रिवाइज कैसे ही करेंगे? जैसे कि आप अगर 12th के हैं या फिर 11th के हैं तो आपके पास नोट्स होगा ज़्यादा मात्रा, मतलब कि ज़्यादा मोटा। ये देखिए, ये बस 12th का एक में फिजिक्स का ये नोट्स है। तो इतना ज़्यादा नोट्स 1 महीने या फिर 2 महीने में रिवीजन करने की बात तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट होता है, अभी सिचुएशन से कभी नहीं गुजरेंगे कि अरे यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ये सिचुएशन आपके पास ज़रूर आ रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे यार अभी तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर आपके पास शॉर्ट नोट होता तो आप उसमें से रिवाइज देख लेते कि आपने क्या क्या पढ़ा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जानते हैं कि शॉर्ट नोट होता क्या है, बनाते कैसे है और इसे रिवाइज कैसे करना है। तो देखिए, शॉर्ट नोट क्या होता है, जैसे कि ये कितने लोगों को शॉर्ट नोट नहीं पता होता क्या होता है। जैसा कि ये देखिए, मेरा भागवन है। ये क्या है? मेरा भागवन है फिजिक्स का। तो इस भागवन में जो है चैप्टर 2 या फिर 3, 4 कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, उसको आप अगर एक पेज में उसका शॉर्ट फॉर्म लिख लिया, जैसे कि आपका पूरा चैप्टर है, उसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, उसके थोड़ी जानकारी अगर आप लिख दे रहे हैं तो वो आपका शॉर्ट नोट कहलाता है। अब इसमें कितने लोग करते क्या हैं, शॉर्ट नोट को क्या करते हैं, लॉन्ग नोट जैसा बना लेते हैं। मतलब कि जैसा जैसा सेम लिखा है वैसा वैसा शॉर्ट नोट में लिख लेते हैं और कहते हैं शॉर्ट नोट है। वो शॉर्ट नोट नहीं होता है। अभी मैं आपको दिखा दूँ शॉर्ट नोट कैसे होता है। ये देखिए, मेरा शॉर्ट नोट, ये जो मैंने शॉर्ट नोट बनाया था 11th और 12th में, ये मैंने 11th और 12th में शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये सब मेरे क्या है, शॉर्ट नोट हैं। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट बना लेना है। अगर आपके पास ऐसे पेजेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी बुक का लीजिएगा और उसके क्या करिएगा, एक पेज फाड़ लीजिएगा और इस पेज को फाड़ने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसके एक तरफ ही लिखिएगा, दूसरी तरफ मत लिखिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लिखिएगा। मैंने इसमें दोनों तरफ लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे पास ऐसी एक फंसाने वाला मिल गया था तो मैंने इसको ले लिया था, इसलिए मैंने इस पर दोनों तरफ लिख लिया। लेकिन आप कोशिश करिएगा एक तरफ लगाएं। क्यों आप एक तरफ लिखिएगा? देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने जितने भी नोट्स बनाए एक तरफ लिखे हैं कि और दूसरी तरफ से चिपका दिए। ऐसे चिपकाने से आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेज बुक नहीं खोलना पड़ेगा। आप खड़े खड़े बैठे बैठे कुछ भी करते हुए आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लें शॉर्ट नोट को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट है वो लिखना है, यानी कि विषय लिखना है। यहाँ पे कौन सा विषय है उस विषय का नाम आपको लिखना है। उस विषय का नाम लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे वो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम लिखिएगा। यानी कि देखिए, चैप्टर का नाम लिखिएगा। अब चैप्टर का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपका थर्ड आता है। ये कब भरना है? जब आपका ये फर्स्ट पेज भर जाए उसके बाद यहाँ पे लिखना है। तो अभी इसको छोड़िए, मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये होता है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ में क्या लिखेंगे, फोर्थ में आप लिखेंगे कि उस चैप्टर का नाम क्या है, यानी कि चैप्टर नेम।
चैप्टर का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये तो है अभी बेसिक चीज़, अभी आगे भी बताऊंगा। ये मैं जो बता रहा हूँ ये बेसिक चीज़ है, मतलब इतनी चीज़ें आपको अपने शॉर्ट नोट में अप्लाई करनी है। अभी मैं खुद एक शॉर्ट नोट आपको बना के दिखाऊंगा, एक चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का मैं आपको शॉर्ट नोट बनाऊंगा कि आपको सेम उसी तरीके से बनाना है। ये मैं जो बता रहा हूँ ये बेसिक तरीका है, मतलब कि इतने स्टेप आपको फॉलो करने ज़रूरी हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर नेम, यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम लिखना है। अब आपको पता होगा कोई भी चैप्टर आप पढ़ते होंगे तो उसमें टॉपिक्स होते होंगे, उस टॉपिक्स के सब टॉपिक्स होते होंगे, तो उन्हीं को आपको लिखना है। जैसा कि यहाँ पे आप चैप्टर नेम लिख दिए तो उस चैप्टर का आपको कोई ना कोई टॉपिक्स मिलेगा। जैसे कि आपको मिल गया एक टॉपिक। अब देखिए क्या कीजिएगा, जैसे कि आपका इसमें टॉपिक है, आपने अगर आप क्लास 10th में होंगे तो आपका एसिड बेस साल्ट होगा, यानी कि अम्ल क्षार लवण होगा। जैसे कि आपका पहला टॉपिक्स आया अम्ल, यानी कि आपका पहला टॉपिक आ गया अम्ल। अब इस टॉपिक के मान लीजिए कोई सब टॉपिक्स नहीं, मतलब कि ये जो अम्ल है इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब कि अम्ल के बारे में, यानी कि अम्ल का डिफिनेशन दिया है बस, उसके बाद सेकेंड टॉपिक्स क्षार शुरू हो गया है। तो आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक्स है इस टॉपिक का नाम लिख लिया आपने। अब इसका डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? कितने लोग होते हैं जो सेम वही डिफिनेशन जो बुक में दिया है पूरा वही डिफिनेशन उतार देते हैं। तो आपको देखिए कैसे लिखना है। आप सिंपल यहाँ पे ये लिखिएगा अम्ल, उसके बाद ऐसे तीर लगा के आप यहाँ पे लिखिएगा अर्हेनियस के अनुसार, यहाँ पे दिया होगा आपका फुल डिफिनेशन क्या होगा, अर्हेनियस के अनुसार H+ आयन त्यागने के गुण को अम्ल कहते हैं। अब इतना बड़ा लिखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लिखना है, यहाँ पे अर्हेनियस का नाम लिखना है। मान लीजिए आपने अर्हेनियस लिख दिया। अब अर्हेनियस लिखने के बाद एक ऐसे तीर लगाइएगा और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे H+ आयन त्यागने ना, H+ आयन यहाँ पे इस तरह तीर लगाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा त्यागने का गुण। बस सिंपल, ये हो गया आपका अम्ल का डिफिनेशन। आप इसे कैसे पढ़ेंगे वो बेहद ज़रूरी है। नोट्स बना तो लेते हैं लेकिन उनसे पढ़ना नहीं आता। आप देखिए, इसीलिए आप जहाँ भी पढ़ते होंगे ना, देखते होंगे कि आप अपना नोट्स किसी को ना दीजिएगा, और शॉर्ट नोट तो आप कभी भी किसी को ना दीजिएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा आपने लिखा क्या है। आपका लिखा सिर्फ आप समझिएगा। देखिए जैसे कि आपने ये लिखा है, आप क्या कहेंगे, देखिए अर्हेनियस के अनुसार H+ आयन त्यागने के गुण को अम्ल कहते हैं। अर्हेनियस के अनुसार H+ आयन त्यागने के गुण को अम्ल कहते हैं। सेम आपका दूसरा टॉपिक शुरू होगा, जैसे कि आपका टॉपिक नंबर 2 शुरू हुआ। ये तो फर्स्ट था, ये सेकेंड शुरू हुआ। क्या है, क्षार है, जैसे कि आपका क्षार है। तो अब क्षार के गुण को क्या लिखेंगे, सेम अर्हेनियस के अनुसार यहाँ पे अर्हेनियस का नाम लिखेंगे और सेम ऐसे तीर लगा के क्या OH- त्यागने के गुण को, सेम ये त्यागने के गुण को क्षार कहते हैं। यानी कि क्या होता है, अर्हेनियस के अनुसार OH- त्यागने के गुण को क्षार कहते हैं। सेम इसी तरीके से आप लिखेंगे। ये हो गए आपके लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका। कितने लोग को पढ़ने नहीं आता, क्या लिख दिया मतलब उसको पढ़ना नहीं है। अगर आप इस तरीके से लिखना सीख गए और इस तरीके से पढ़ना सीख गए तो आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब मान लीजिए आपके पास एक कोई भी टॉपिक्स आ गया, उसके सब टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक का जो डिफिनेशन है वो क्या हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं बना। जैसे कि ये तो हमारा शॉर्ट फॉर्म में बन गया, H+ आयन त्यागने के गुण को अम्ल कहते हैं, तो ये तो हमारा शॉर्ट फॉर्म में बन गया। लेकिन ये जो हमें कोई भी एक ऐसा टॉपिक्स मिला है जिसका हम शॉर्ट फॉर्म नहीं बना रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, उसके डिफिनेशन को आप मत लिखिएगा, बस यहाँ पे परिभाषा यानी कि परिभाषा लिख के, यानी कि डिफिनेशन परिभाषा लिख के छोड़ दीजिएगा। अब मान लीजिए आपने छोड़ दिया, अब इसको करना क्या है, आपने ये जो टॉपिक लिखा होगा उसका डिफिनेशन तो आपको आपके नोट में होगा ही या फिर आपके बुक में होगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप इस टॉपिक को जब भी पढ़िएगा ना, मान लीजिए कोई भी मान लीजिए साल्ट है यानी कि लवण, आप इस लवण को देखिएगा और लवण का डिफिनेशन बड़ा होगा, इसमें आप नहीं लिख पाए होंगे, तो लवण का जैसे ही आप इस टॉपिक पे पहुँचेंगे, लवण यानी कि साल्ट पर, आप अपने नोट से निकाल के उसका डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा और उसका डिफिनेशन पढ़ने के बाद आप आगे पढ़िएगा। अब मान लीजिए ये जो टॉपिक है साल्ट, कुछ भी है आपका टॉपिक, उसमें आपका सब टॉपिक है, यानी कि उसके अंदर भी टॉपिक्स है 1 2 3, मान लीजिए 3 टॉपिक है 1 2 3, तो क्या कीजिएगा, उसका नाम लिखिएगा, यानी कि कोई भी नाम लिखिएगा, उस टॉपिक का नाम लिखिएगा, नाम आपने लिख दिया। अब आगे क्या करना है, मान लीजिए इसका डिफिनेशन आपको नहीं आता तो आपने परिभाषा लिख दिया। इसका अगर डिफिनेशन आपको छोटा बनता है, क्या छोटा बनता है, और मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी टॉपिक का आपका डिफिनेशन शॉर्ट में बन रहा है और
टॉपिक का अगर आपको डिफिनेशन याद है तो आप कोशिश करिएगा उसके डिफिनेशन को मत लिखिएगा, उसके डिफिनेशन यानी कि परिभाषा लिख के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको याद है और जब पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा, आप बोल दीजिएगा, मुंह से आपने बोल दीजिएगा या फिर मन में पढ़ लीजिएगा उसको। आई बात समझ में? तो अगर आपके ये जो सब टॉपिक्स हैं इसके डिफिनेशन याद हैं तो आप उसके डिफिनेशन को मत लिखिएगा यहाँ पे बस, यानी कि इसके परिभाषा अगर याद है तो इसकी परिभाषा आप मत लिखिएगा। और अगर इसकी परिभाषा आपको नहीं याद है, इसकी परिभाषा नहीं याद है तो आप क्या कीजिएगा, इसकी परिभाषा को शॉर्ट कीजिएगा। और अगर इसका परिभाषा शॉर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि इसका परिभाषा ऐसा शॉर्ट नहीं हो रहा है इससे जैसे, तो आप क्या कीजिएगा, उसके परिभाषा को छोड़ दीजिएगा। इस तीनों का मान लीजिए आपको इसकी परिभाषा का शॉर्ट फॉर्म नहीं बन रहा है तो तीनों पर परिभाषा यानी कि डिफिनेशन लिख के ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब जब भी इस टॉपिक्स को देखिएगा तो अपने बुक से निकाल के इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा, आपको उसकी परिभाषा टोटली याद हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे क्या करें, पूरे बुक्स के जो टॉपिक होंगे उसको लिखेंगे, और अगर इसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे तो उसको लिखेंगे, और ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनेगा तो शॉर्ट फॉर्म ऐसे बना लेंगे उसका। अगर नहीं बनेगा तो आप उसको छोड़ देंगे, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके वो नोट में है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि आपके चैप्टर नंबर, यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर नंबर 3 में आपका क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका है, आपको इससे पूरा समरी मिल जाएगा और आप पूरे उस चैप्टर के पूरे टॉपिक्स के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आप जान जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खुद एक शॉर्ट नोट इसी बेसिक तरीके को अप्लाई करके, यानी कि जो हमने सीखा ये बेसिक तरीका है, इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो देखिए ये मैंने ला दिया। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री है। उसके बाद दूसरे में क्या करना था, आपका चैप्टर कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, तो ये फोर्थ चैप्टर है। उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे, रासायनिक बलगीतकी, यहाँ पे मैंने छोड़ा था कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखने के लिए, तो ये हो गया। उसके बाद देखिएगा जैसे कि ये चैप्टर का नाम हो गया, चैप्टर का नाम हमने लिखा, उसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। अब मैंने आपको बताया था कि टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक होते हैं, तो ये देखिए ये जो टॉपिक है इसके 3 सब टॉपिक्स हैं, अति तीव्र अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया, ये यानी कि ये तीनों सब टॉपिक्स हैं। अब ये जो सब टॉपिक हैं इसमें से आपको एक ही पढ़ना होगा, यानी कि इसके आपको एक ही पढ़ना है, यानी कि मध्यम गति अभिक्रिया, यानी कि एक ही टॉपिक्स पढ़ना। इस सब टॉपिक जो है ये सब टॉपिक्स पढ़ना है आपको। अगर इस सब टॉपिक के रिएक्शन देखिए, मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, डिफिनेशन क्योंकि मुझे याद था इसलिए मैंने यहाँ पे डिफिनेशन नहीं लिखा। डिफिनेशन आपको याद करना है, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप अपने नोटबुक से इसे याद कीजिए। ये देखिए दूसरा सब टॉपिक है। अब दूसरे सब टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक आता है, तो ये देखिए दूसरा सब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक कैसे आया है, उसको मैंने कैसे जोड़ा है। अभिक्रिया की गति पहला है, उसके बाद क्या, अभिक्रिया की ये अभिक्रिया की दर है, उसके बाद अभिक्रिया के दर के प्रयोग है, उसके बाद अभिक्रिया की दर के नियम, यानी कि ये जो मध्यम गति अभिक्रिया है इसके 3 सब टॉपिक हैं, इसके भी 3 सब टॉपिक। देखिए कैसे कैसे मैंने जोड़ा, एक बार फिर देखिए। ये टॉपिक है, इसका सब टॉपिक ये है, इसका सब टॉपिक जो है इस 3 सब टॉपिक्स हैं, और पहला सब टॉपिक में 2 सब टॉपिक है। देख रहे हैं कैसे कैसे मैंने जोड़ा, ऐसे ही आपको सेम जोड़ना है। देखिए मैंने औसत दर जो है इसका डिफिनेशन नहीं लिखा क्योंकि डिफिनेशन याद था, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा था तो मैंने यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखा क्योंकि मुझे याद था। सेम बस उसका फॉर्मूला जो लगता है मैंने फॉर्मूला बस लिखा है। ये देखिए जैसे कि दूसरा इसका, यानी कि इसका सब टॉपिक ये है, इसमें क्या क्या आता है मैंने उसको बस लिख दिया, इसका डिफिनेशन नहीं लिखा। यानी कि प्रभावित करने वाले कारक सांद्रता है, आयतन है, उत्प्रेरक है, अभिक्रिया की प्रकृति है, ताप है। मैंने ये नहीं लिखा कि ये कैसे करता है, ये कैसे प्रभावित करता है, वो मुझे याद था इसलिए मैंने नहीं लिखा। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम नोट्स से देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था आप कोशिश कीजिएगा इसको शॉर्ट में लिखने का। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो मत सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी मत करिएगा, शेयर भी मत करिएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पढ़ा नहीं जा रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है, नोट्स तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे बनाना है, इसको रिवाज कुछ भी याद नहीं हो रहा है, वो सब कैसे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका भाई यूट्यूब पे आ गया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका भाई आपके साथ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी टॉपिक के साथ। तो तब तक पढ़ते रहिए, तहलका मचाते रहिए।